हमारा वेतन दो। रोड पर कटोरा लेके खड़े हो और इस तरह भीख मांग रहे, इस तरह हमें दिया जाता कि ले भाई ले, इससे आज तू अपना पेट भर ले। हाल फिलहाल में एक ये बात कंडक्टर सरकार ने हो चाहे- आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, बच गया। वो किसी गनीमत से फांसी लगाई थी। अच्छा, अंदर के स्टाफ की 1-1 करोड़ की चाय। रखे इन्होंने 1-1 करोड़ की। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, खबर चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्राइम की हो या फिर लोगों की समस्या हो, लेकिन मैं आप तक पहुँचाती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुशक नाला ट्रांसपोर्ट पर मौजूद हूँ। ये बस डिपो है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं 200 से 250 बसें यहाँ पर खड़ी हैं, जो कि स्ट्राइक के लिए खड़ी हैं। यहाँ के जो कंडक्टर हैं, उनका ये आरोप है कि 8 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो कि आप हमारे इस डिपो में आए हैं। और हम कंडक्टरों का यहाँ पे कल से हड़ताल चल रहा है, जिसमें हम जो हर महीने जिसे हर दिन काम करते हैं उसकी मंथली सैलरी आ जानी चाहिए, पर वो सैलरी हमारी मंथ नहीं आ रही है। हमारी सैलरी इस तरह देते हैं, बिल्कुल बददुआ मजदूर के जैसे कि हम कहीं भीख मांग रहे हैं। हाँ, भीख मांग रहे हो, कहीं गारा माटी का काम कर रहे हो। मैंने भोजपुरी का वर्ड यूज किया है, बिल्कुल एकदम गरीब से गरीब ऐसा तबका हमें बना दिया है कि हम कहीं रोड पर कटोरा लेके खड़े हो और इस तरह भीख मांग रहे, इस तरह हमें दिया जाता कि ले भाई ले, इससे आज तू अपना पेट भर ले। मतलब एहसान किया जा रहा है एहसान आपका। किया जा रहा है, बल्कि हमारी खुद की मेहनत की हुई रोज हमने जो मेहनत किया है, जो हमारा सैलरी होना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा। तो अभी क्या वादा किया जा रहा है आपसे? वादा यही किया जा रहा है कि अभी आपका मैसेज आने वाला है, दो मंथ का, दोनों सैलरी का। अभी अभी 1 घंटे में मैसेज आने वाला है। ये कहा जा रहा है कि सैलरी आने वाली 2 महीने की। पर हमें ये जब से डिपो का उद्घाटन हुआ है, जब से हमारी सैलरी इसी तरह रोक दी गई है। देखिए, हमारी मांग थी, जो हमने ड्यूटी की है, हमारी सैलरी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में आ जानी चाहिए। पर जो सरकार जब पैसे दे देती है डिम्स कंपनी को, तो डिम्स कंपनी हमारे पैराग्रीन कंपनी को क्यों नहीं पैसे देती। पैराग्रीन को ऐसा बिल्कुल बना दिया गया है कि हम अपने पैराग्रीन कंपनी को गाली देते हैं कि आप सर हमारी पैसे क्यों नहीं दे रहे। पर पैराग्रीन भी मजबूर है, वो ये कहती है कि जब हमें डिम्स कंपनी पैसे नहीं दे रही है तो हम कहाँ से दे। उसने कर्जा लेके हमको 1-2 महीने की 15 दिन की सैलरी दे दी, जिससे हमारा घर का खर्चा चला किसी तरह। पर आज फिर दोबारा 2 महीने हो गए और 2 महीने सैलरी नहीं आई, हमारा बोनस नहीं आया, हमारा एरियल नहीं आया, हमारा इंसेंटिव पहले मिला करता था, वो भी डिम्स कंपनी की वजह से ही आज हमारा इंसेंटिव बंद हो गया। अच्छा, कब मिला करता था? G4S कंपनी थी, G4S कंपनी थी, हमें हमें सारी सुविधाएं, हर चीज मिलती थी। पर जब से पैराग्रीन कंपनी आई, इन्होंने एक समझौता किया पैराग्रीन कंपनी से कि हम आपके कंडक्टरों को एरियल और ये सब जो भी सुविधाएं हैं वो बंद कर देंगे, आप इस पे टेंडर पे साइन कर दीजिए। इसने हार मान के उस टेंडर पे साइन कर दिया, उसी दिन से बंद हो गया। इसकी पूरी गुनाहगार केवल और केवल डिम्स कंपनी है। डिम्स कंपनी इतना बड़ा घोटाला कर रही है, इसने महिला टिकटॉक पे भी घोटाला कर रखा है। महिला टिकटॉक पे ऐसा घोटाला किया इधर आ जाइए प्लीज। महिला टिकटों पे ऐसा घोटाला किया है कि कंडक्टरों से एप्लीकेशन लिखवाए जाते हैं कि क्या ये तुमने टिकट क्यों फाड़ दिए, क्यों आप एप्लीकेशन लिख के दो कि आप टिकट क्यों फाड़ दिए, इतने ज्यादा क्यों महिलाओं को बैठाते हो बस के अंदर। बताओ, महिलाएं चढ़ेंगी नहीं बस के अंदर जब उनके लिए ये बसें चल रही है, उनके लिए फ्री सरकार ने यात्रा चल सुविधा दी है। सुविधा यात्रा मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार को इसका गुनहगार नहीं मान रहे हैं, डिम्स कंपनी को मान रहे हैं। डिम्स कंपनी तो गुनाहगार है। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर? सरकार इसकी जांच करे, सरकार इसकी जांच करे, जो दोषी एक हैं। मिनट में आ रही हूँ। हाँ, सरकार को नहीं पता हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है टाइम टू टाइम? बिल्कुल। सरकार को भी पता है ना, तो सरकार हमारे क्योंकि लिए चाहे क्यों नहीं वो कर रही हो कुछ? चाहे वो डिम्स कंपनी हो या आपकी क्या बताया आपने, पैराग्राइन। पैराग्राइन हो या फिर सरकार हो, तीनों को ही पता होगा। हमारे को पैराग्राइन कंपनी कहती है कि गवर्नमेंट से सैलरी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है। डिम्स वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया गवर्नमेंट से, और हमारे को पैराग्राइन कहती है कि हमारे से डिम्स वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है, डिम्स वालों की है या सरकार की है? और हमारे ऊपर हम जो गाड़ी रोक रहे हैं, हमारे को शौक है क्या गाड़ी रोकने का? गवर्नमेंट बसें हैं। गवर्नमेंट बसें हैं, हमारे को शौक नहीं है कहीं से कहीं तक का गाड़ी रोकने का भी, बिल्कुल। ठीक है, अधिकार भी नहीं है। पर मजबूरी में ऐसा हो रहा है कि हम कंडक्टर भाई गाड़ी रोक रहे हैं, ठीक है। इसमें कहती है, अब कंपनी कहती है हम पेनल्टी लगाएंगे 15 लाख नहीं 20 लाख की, 1 करोड़ की लगाते हैं पेनल्टी। पेनल्टी हमारे ऊपर क्यों लगेगी? किस चीज की पेनल्टी लगेगी? चीज़ की ये पेनल्टी? फंडामेंटल राइट है आपका, आपका अधिकार है, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते अगर हैं। पेनल्टी लग भी रही है तो पेनल्टी जिसके ऊपर लग रही है वो भुगतान करने का वो खुद हकदार है, कंडक्टर के ऊपर लगाने का हकदार नहीं है, क्योंकि कंडक्टर अपनी मर्जी से शौक से नहीं लगा रहा। बिल्कुल। पहली बात तो अगर
कंपनी कहती है कि भाई बार बार हमारे को यही कह रही है, हर कंपनी यही कहती है कि पेनल्टी लग रही है, हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे पेनल्टी। हमारे ऊपर क्यों लगाओगे भाई? किस चीज का अधिकार है? किस चीज की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी? क्योंकि सिर्फ आप नौकरी ये गाड़ी खड़ा करना आपने कहा मेरा शौक नहीं है, पूरे महीने आप इतने सारे हजारों लोग हो गए यहाँ पर, आप पूरे महीने काम कर रहे हो, जब घर पर जाते हो महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपके परिवार पूछता है ना पैसे कहाँ हैं, सिंपल सी बात है। कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से चावल आएंगे, कहाँ से दाल आएगी। हाल फिलहाल में एक ये बात कंडक्टर सरकार ने हो चाहे आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, बच गया। वो किसी गनीमत से फांसी लगाई थी, कैमरा पर्सन बच गया। इनको दिखाइए। बच गया, फांसी लगाई थी उसने, वो बच गया और सफदर जगह उसमें एडमिट था, पर कोई अधिकारी देखने नहीं आया, कोई बात करने भी नहीं आया। हालांकि ये हम डीएम साहब से पास जाते हैं तो डीएम साहब से पूछते हैं भाई हमारी तनख्वाह का क्या रहा, तो डीएम का एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता, अपने सुपरवाइजर को बुला लो। मगर डीएम की अधिकारी पद पे बैठे हो तो आपका क्या हक है, क्या राइट है, ये तो बताओ फिर आप। आपको कौन देखेगा? आपकी पैराराइड कंपनी नहीं देखेगी? पहली बात तो हमारे को ये डीएम चाहिए नहीं, सिंपल सी बात है। जो आपकी हमारे को सुनने ये डीएम चाहिए ही नहीं जो सुनवाई नहीं करता हमारी। देखा नहीं जा रहा है। अब जब बात इतनी फैल गई है, 4 डिपो ने हड़ताल कर दिया, 5 डिपो ने हड़ताल कर दिए हैं, तो क्या इनकी तरफ लेटर आता है, मैसेज आता है 1 घंटे में आपको सैलरी पहुंच जाएगी? वो 1 घंटा बीते हुए मेरे ख्याल से सुबह बोला होगा। जी जी, 1 घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ इनका, वो भी 1 महीने की बोल लेते हैं कि 1 महीने की सैलरी आएगी इनकी। हाँ जी, कल सुबह से स्ट्राइक है, ये बोल रहे हैं अभी 2 घंटे में सैलरी आ जाएगी। मैडम हम भी इंतजार ही कर रहे हैं कल सुबह से सैलरी का, अपने हक का इंतजार कर रहे हैं मैम। 4:30 हो चुके हैं मैडम, हम कल रात से यहीं पे है मैडम। हमने कुछ खाया पिया या हम ऐसे ही पड़े हैं मैडम यहाँ पे कल रात से, कोई हमें देखने वाला भी नहीं है मैडम। कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कैसे बैठे हैं, क्या है। वो सब दुखी खाया हैं। पिया नहीं, बस। क्योंकि अगर आप 2 दिन भी बैठ रहे हो तो आपको ये भी चिंता सता रही होगी कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं, हमारी फैमिली को कैसे देखेंगे हम। पैसे तो कमी हो रहे हैं मैडम, आपको पता ही है, जब सब डेली वाले हैं, डेली वेज वाले हैं, अब क्या करें बताओ। और आप कह रहे हैं मैडम हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपने स्ट्राइक की है आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो फिर कैसे सैलरी मांगी जाए? मैडम हम बताओ कैसे सैलरी मांगे, अब हम स्ट्राइक करें क्या करें मैडम? हम मतलब से इनसे सैलरी मांगते पेनल्टी लगाने के लिए आप बोल रहे हैं, फिर आपसे सैलरी कैसी मांगी जाए? आप पूरे महीने हम मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग का इंसान हो, वो कुछ भी काम कर रहा है, वो पूरे महीने इस उम्मीद में काम करता है हर महीने हम कि डेट एक मांगते हैं, महीने, हाँ, हर महीने डेट नहीं देते हमें। 1 हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी, 1 हफ्ते करते करते 2 महीने निकल जाते, तीसरे महीने हर 8 महीने में ये हो रहा है, तीसरे महीने सैलरी आती है। जब हम हड़ताल करते हैं तब सैलरी आती है, उससे पहले ही हमें डेट देते हैं 1 हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी, 2 हफ्ते रुक जाओ, 10 तारीख को देते हैं, 15 तारीख देते हैं, सैलरी नहीं आती। ये कब से हो रहा है? ये मैम 6-7 महीने हो गए, जब से डिपो ओपन हुआ है तब से ही हो रहा है, 8वां महीने चल रहा है मैम। ये 8वां महीना। तीसरे महीने सैलरी आती है, 2 महीने वेट करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी शायद, मैम हम उनको कुछ नहीं कह सकते, अब इस वक्त हमारी कंपनी हमें क्या कहते हैं धोखा दे रही है, क्योंकि हमें वो आश्वासन देती क्योंकि है। आप ही लोगों का कहना है इस डिपो का उद्घाटन हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैम उनको तो ध्यान देना चाहिए कि इनके भी परिवार, इनके भी बच्चे हैं, परिवार चलाने के छोटे छोटे, कोई किराए पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। ये लगातार मैसेज आ रहा है, बस 2 घंटे में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और ये देखिए सबके देखिए सरकार ये की जो तरफ से पैसे आ रहे हैं, लेटर है, ये मेरे यहाँ ड्राइवरों को पैसे मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कंडक्टर को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये जो पैराग्रीन और डीम्ड की मिली भगत चल रही है, ये हम लोगों के पैसे खा रही है आपस में। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबके जुबान पर शायद आपने एक ही बात सुनी होगी कि सरकार पैसा दे रही है, लेकिन कंपनियां इनके साथ घोटाला कर रही हैं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? और एक बार मैं तो कहूंगी सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस बात पर। डीएम साहब से बात करो कि डीएम साहब ही जवाब दें क्या क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ से और परेशानी आ आप रही लोग है। चाहते हैं कि डीएम यहाँ से बदलना चाहिए? बिल्कुल जी मैम, क्योंकि हमारा ये साथ नहीं देते, हमारा साथ बिल्कुल नहीं देते ये। ये कहते हैं कि पिंक टिकट आपने फाड़ी है, तो आप एप्लीकेशन लिखिए कि आप इतनी महिलाएं क्यों बैठाते हैं, बताओ। हम महिलाएं, महिलाओं को क्या करना है, छाट कर उतार देना वो है? कहते हैं महिलाएं 2-4 बैठाओ, बाकी किसी को मत बैठाओ, और अगर आपने महिला बैठा ली है, बढ़ता है। महिलाएं ये कुशल नाला डिपो है, यहाँ के डीएम का कहना है, हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए, उनका कहना है या तो फिर इस डिपो का नहीं, दिल्ली में और भी डिपो है, वहाँ पे भी ये कहा जाता होगा कि महिलाओं को क्यों बिठाया जाता है, तो फिर महिलाओं के लिए फ्री टिकट क्यों किया गया है?
मतलब कहने का मतलब ये है मैडम अगर महिलाओं की टिकट लगती नहीं है, पुरुष बैठते हैं तो उनका टिकट कटता है। तो आपने पिंक टिकट इतने ज्यादा क्यों मैडम, काटे हैं? जैसे अगर किसी चक्कर में किसी ड्यूटी के 4 ट्रिप हैं तो उसमें अगर 2-2 टिकट हमने फाड़ दी तो यहाँ आके हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपने 2-2 टिकट क्यों फाड़ी हैं? आपको 150 टिकट फाड़नी थी, 2-2 टिकट कैसे फट गई? तो चाहे हमें रोड पर महिलाएं खड़ी हैं छोड़कर भाग जाओ। छोड़ के चले जाओ, टिकट मत दो उन्हें। फिर जी। उसके बाद हमें मैडम, नोटिस ऐसा भी दिए तो हो सकता है कि हमारे डीएम ने पिंक टिकटों का घोटाला किया हो और हमें ये पता ही ना हो कि कहीं जाके कूड़े में फेंक के और आग लगा दिया हो और फिर हमसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप के ताकि कल इनको कटघरे में खड़ा किया जाए कोर्ट में, तो ये हम हमारे ऊपर और थोप एक- दें कि देखो कंडक्टरों का एप्लीकेशन, कंडक्टर ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है कि कंडक्टर द्वारा टिकट फाड़ा जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टिकट गायब कर देते और सरकार से उस टिकट के पैसे मिल जाते हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये हमको पता ही ना हो और हमारे ऊपर थोप दिया, ये एप्लीकेशन लिख के और ये दिखाई जाती हो ये ये इसको एप्लीकेशन, जूम कीजिए थोड़ा सा। ये चीज है। ये भी धांधलेबाजी हो सकती है ये भी मैडम। धांधलेबाजी हो सकती है, कर रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हैं जो कंपनियां हैं ये धांधलेबाजी कर रही हैं, सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लीन सारे अधिकारी भी धांधलेबाजी कर रहे हैं। पूरा पूरा डिपो के जितने भी अधिकारी हैं ना, सारे करप्ट हैं। करके आए थे। सुनहरी पुला डिपो में इन्होंने चाय का ही खर्चा 1-1 करोड़ रुपए का दिखा रखा है, यही डीएम साहब ने। आप लोग इतनी चाय पी जाते हो? एक इन्होंने दिखाया है तो इसका मतलब आपने पी है। यहाँ पे हाँ, मतलब इतने कंडक्टर हैं कि 1-1 करोड़ की चाय पी जाएंगे। कंडक्टरों की नहीं है वो, अंदर का स्टाफ जो बैठा हुआ है। अच्छा, अंदर के स्टाफ की अंदर के 1-1 स्टाफ करोड़ की दिखा चाय। रखे हैं इन्होंने 1-1 करोड़ के। इसीलिए बंद हो गया है वो, सुनहरी पुला इसीलिए बंद हुआ है। ये ड्राइवरों को खा गया, वो बंद हो गया, वो अभी तक खुला नहीं। और ये भी बंद हो जाएगा किसी दिन, ये भी नहीं खुलेगा। मतलब अधिकारी जो तो डीएम डिपो चेंज करवा दो। डिपो के अंदर जो अधिकारी ये बैठे हैं वो 1 करोड़ की चाय पी सकते हैं लेकिन कंडक्टर की सैलरी नहीं दे सकते। कंडक्टर की सैलरी नहीं देंगे। ये कंडक्टर की कुछ भी मुसीबत आ जाए उसमें साथ नहीं देता, और अब कुछ भी मतलब कि हमारे से कुछ करना हो जाए। सैलरी नहीं दे सकते मैडम ये हमें। मैडम ये लेडीज फ्री कर सकते हैं, 1 करोड़ की चाय पी सकते हैं, हमें सैलरी टाइम पे नहीं दे सकते मैडम। हमारा कोई परिवार ही नहीं है, हमारे कोई बच्चे ही नहीं है, हम क्या करें मैडम? ये बताओ हम कहाँ पे जाए अब? इससे पहले जो डिम्स कंपनी है, जैसे कि हमारे घर का मुखिया होता है हमारे पिताजी, ऐसी डिम्स कंपनी है हमारे इसमें वही मेन मालिक है डिम्स कंपनी। डिम्स कंपनी का ये फर्ज होता है जब किसी कंपनी को टेंडर दिया जाए तो उससे पहले पूरा हिसाब ले लिया जाए। इससे पहले जो कंपनी थी ट्रिक कंपनी, उसमें हमारे 11 हजार रुपए ले रखे हैं और ये किसी के 25, किसी के 11, किसी के 24, किसी के 50, किसी के 50 ले रखे हैं। ये फर्ज बनता है केवल और केवल डिम्स कंपनी का कि डिम्स कंपनी पहले पूरे कंडक्टरों का हिसाब करवाए। जिस कंपनी के पास टेंडर है उसके बाद उसका टेंडर खत्म करके किसी और कंपनी को टेंडर दी जाए। पर इन्होंने हमारे ना ही 11 हजार रुपए दिलवाए, ना ही कुछ दिलवाए। ये डिम्स कंपनी के पास भी आज पैसे पड़े हुए हैं। मेरा गला खराब है मैम। किसी के 21,000 रुपए का डीडी जमा हुआ है, किसी के 11,000 का है और किसी के तो 45,000 रुपए का डीडी जमा हुआ है, जो अभी तक 6 साल हो चुके हैं उस कंपनी को गए हुए, वापसी नहीं दिए गए। तो ये पैसों का कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई कंपनी नहीं दे रही, गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो भाई हमारे पैसा कौन देगा वो? और दोबारा जब इस कंपनी ने टेंडर लिया तो हमें 1.5 साल घर बैठने के बाद में भी हमसे 21,000 रुपए का डीडी दोबारा जमा करवाया। ये तक नहीं सोचा कि ये 1.5 साल से बैठ के आ रहे हैं तो कहाँ से होंगे। अब उस परेशानी के बाद में भी 21,000 रुपए कर्जा लेकर जमा किया और जमा करने के बाद में भी 8 महीने से लगातार हम सैलरी के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा हम मेंटली परेशान हो रहे हैं मैम, देखिए बिना सैलरी के। बताया जा रहा है कि एक कंडक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश भी की। मैम एक कंडक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसने फांसी लगाई थी, हॉस्पिटल में था वो एडमिट। अब तक ना उसकी भी कोई सुनवाई हुई, ना कोई देखने गया उसको, मतलब कुछ नहीं होता। अगर यहाँ कंडक्टर जरा सी मिस्टेक कर दे उसके ऊपर ये कंपनी वाले अंदर डिम्स वाले ये जो है तुरंत एक फोन कॉल पर उसको डिवाइड कर देंगे, नो ड्यूटी कर देते हैं, ड्यूटी नहीं देते उसको तो वो कहाँ होएगा। अब ये सैलरी नहीं देते हैं फिर इसको कौन देखेगा? जब छोटी छोटी बात ये देख सकते हैं तो इतनी बड़ी बात आर्थिक समस्या 5 डिपो के कंडक्टरों के ऊपर तलवार लटक रही है तो वो कौन देखेगा मैम इसको? बिल्कुल, देखिए खुलेआम धांधली चल रही है, पैसों की धांधली चल रही है। जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है, जो पूंजीपति है वो पूंजीपति बन रहा है। बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है लेकिन जो बीच में जो 2 कंपनियां हैं वो इनके साथ गलत कर रही हैं।
झलको